मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीचे है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही आभूषण रूप में धारण किए रहते हैं वे हंसेंगे। रसीले यह अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छे नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, पर मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाले कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। पर प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में तो उन्हें कोई दोष नहीं। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, ना ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्रीहरि और श्रीहर के चरणों में प्रीति है और उनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी का यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित होकर जानकर वाणी से सराहना करते हुए सुन गए। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद, रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति गुण दोष होते हैं। इसमें काव्य संबंधी एक भी बात का मुझ में नहीं है। मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ। मेरे रचना सब गुणों से रहित, इसमें सब जगत प्रतिसिद्ध एक गुण है, उसे उचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, इनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भाव है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाता। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सर्व प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़ुओपन को छोड़ देता है तो मेरी कविता अवश्य बद्ध है, परंतु इसमें जगत कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। तुलसीदास कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली, मेरे इस बहती कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। श्मशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते हैं पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश से
के संग मेरी कविता सबको अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र मंदनीय हो जाता है, क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि, माणिक और मोती जैसे सुंदर छवि वह सांप, पर्वत, हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाते। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है, इसी शोभा नियंत्र कही जाती है। जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण अनुसरण होता है, उसके कवि स्मरण करते हैं कि उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्म लोक को छोड़कर दौड़ी आती है। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में लाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से दूर नहीं होती। कविता और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाले श्रीहरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सिंह और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। उस कविता रूपी मुक्तामणि से युक्ति से बैठ कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागों में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे अत्यंतिक प्रेम प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है, वे हंस कहा है, सो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं। जो कपट मूर्ति कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, क्रोध और काम के गुलाम है, और जो धींगा धींगी करने वाले धनध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं सब अपने अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और पार नहीं पाऊंगे। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी शंका करेंगे तो मुझसे अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई की इस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी के असीम प्रभुता को समझकर रचना में मेरा मन बहुत ही चकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद पुराण सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यदि भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रभुता सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा आनंद घन परम धाम और जो सब व्यापक विश्व रूप से, उन्हें भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनका भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कही गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, ऐसे समझकर बुद्धिमान लोग उन श्रीहरि का यश वर्णन कर के अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाले बनाते हैं। उसी बल से यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देवाने भजन समझ कर भगवत कृपा के परम मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलकर मेरे लिए सुगम होगा।
जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधवा दे तो अत्यंत छोटी चींटी भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चल जाती। इस प्रकार मुनि के योग के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। इस प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी का सुहानी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि ने जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए, उन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों को चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। ये सब मेरे मनोरथों को पूरा करेंगे। कलयुग के ही भी उन कवियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी गुण समूह का वर्णन किया है, जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय में वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। अब सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसके रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीर्ति, कविता, संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा की तरह सबका हित करने वाली। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्य है, असमंजस्य है, इससे कि मुझे चिंता है। परंतु है कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर सुहावनी लगती है। चतुर पुरुष उस कविता को आदर करते हैं जो सरल हो, जिससे निर्मल चरित्र का वर्णन होता था, जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वर्ग को भूलकर सराहना करने लगे। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है। मेरे बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, हे कवियों, आप कृपा करें, इससे मैं हरियश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित आप जो रामचरित्र रूपी मान सरोवर के सुंदर हंस है, मुझे बालक को विनती सुनकर सुंदर रुचि देकर मुझे कृपा करें। मैं उन वाल्मीकि के मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खैर सहित होने पर भी खैर से विपरीत बड़े कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करके स्वप्न में खेद नहीं होता। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने बहुसागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्राहीन सब के चरणों की वंदना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथ को पूरा करें। मैं सरस्वती जी और वेदेव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरे सरस्वती गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। श्री महादेव और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित हित करने वाले हैं। जिन पार्वती जी ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका न कोई ठीक ठीक अर्थ है न ही जप ही होता है, तथापि शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, ये उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगल मूल बनाएगी। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी के दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पाप से रहित और सुंदर कल्याण के भाग्य होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में सचमुच प्रसन्नता हो तो मैं इस भाषा कविता का प्रभाव कहा वह सब सच हो। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी की उन नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात
अपने पुरी में रहने वाले सीता जी का निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह को नाश करके उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पातकों पाले के समान श्री रामचंद्र जी के रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, उन सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र को सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचना रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़े बड़ाई पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी का वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के पिछोड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिल के सहित त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था। प्रभु